अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, पूरे मुल्क में जब भी बात उत्तर प्रदेश की आती है तो हमारे जहन में खुद ब खुद खिलाफे इस्लाम और दुश्मनी इस्लाम की तस्वीरें घूमने लगती है। हमें यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों पर जुल्म सितम किया जा रहा है। मुल्क की फिजाओं में जो नफरत का जहर घोला जा रहा है, उससे सबसे ज्यादा बेबस उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, जहां उन्हें हर दिन मुसलमान होने के नाम पर सताया जा रहा है। लेकिन नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की एक अलग ही तस्वीर लेकर आए हैं, जिसे देखकर यकीनन आप भी यही कहेंगे कि बेशक इस माहौल का पूरा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो अल्लाह के वली ही है। अल्लाह के वली बुजुर्गाने दीन और औलिया इकराम की शख्सियत ही है, जो इस नफरत भरे माहौल में भी दिलों में ईमान की रोशनी मुनव्वर किए हैं। शायद यही वजह है कि आज भी इस माहौल में भी वली अल्लाह के आस्थानों पर अकीदतमंदों का तांता लगा रहता है। लोग अपने मजहब को भूल, बुत परस्ती को भूल इस आस्थाने की ओर खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। अलग अलग मज़ाहिबों पर अकीदा रखने वालों के लिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च तामीर की गई है। लेकिन वली अल्लाह की दरगाह एक ऐसा आस्थाना है जहां मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख और ईसाई भी हाजिर होते हैं और अल्लाह के वलियों से अपने नेक हाजतों के लिए दुआएं मांगते हैं। अल्लाह के वलियों के वसीले से मांगी गई दुआओं को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश की सरजमी जलालाबाद में आराम फरमा अल्लाह के वली हजरत अमजद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की रूहानी मजार की खास जियारत लेकर आए हैं। इसके साथ ही हम आपको अमजद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर लोगों की खिदमत करने वाले, लोगों को परेशानियों से निजात दिलाने वाले अल्लाह के उस बंदे से भी मिलवाएंगे जिसे यहाँ के मकामी लोग जिंदा वली कहते हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें। इन सब के अलावा नाजरीन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल नूरानी खबरें को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर पास ही में लगे बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफशन अंसारी। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर जुमेरात को हम आपको किसी न किसी वली अल्लाह, बुजुर्गाने दीन और औलिया इकराम के दरगाहों की ज़ियारत कराते हैं। इसी मुतालिक आज हम आए हैं दिल्ली की सरजमी से बहुत दूर उत्तर प्रदेश के जलालाबाद में आराम फरमा अल्लाह के वली हज़रत अमजद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह मुबारक पर। इस आस्थाने को रूहानी ताकतों से, रूहानी शख्सियत से लबरेज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी ताकतों, चाहे वो कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उन सब का इलाज संभव है। यहाँ पर हर तरह का इलाज किया जाता है। यहाँ पर अभी फ़िलहाल जो गद्दी नशीन है वो है हज़रत लतीफ़ अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, जो सन 1969 से ही उनको ये गद्दी नशीन की जो लक़बा है उन्हें दिया गया था और आज तक वो यहाँ पर हज़रत के पैगाम को, पैगाम मोहम्मद को, मोहब्बत को आम कर रहे हैं। हम जानेंगे, इन हज़रत के मुरीद हैं यहाँ से, इस दरगाह के मुतालिक जो कुछ मालूमात मिलती है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। शहर की भागदौड़ और भागम भाग वाली दुनिया से दूर गांव के शांत माहौल में आपको हमारे मुल्क भारत की वह खूबसूरत तस्वीर देखने को मिलेगी
जहां हिंदू मुसलमान सब साथ ही नजर आएंगे। आपको वह लोग भी मिलेंगे जो खुद मेडिकल साइंस से ताल्लुकात रखते हैं, डॉक्टर है, लेकिन रूहानी फैज हासिल करने के लिए बराबर ही इस आस्ताने पर आ रहे हैं। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो दरगाह को फूटी आंख देखना पसंद नहीं करते थे, लेकिन आज इस आस्ताने से इस कदर जुड़ गए हैं कि इसके खिलाफ एक लफ्ज भी सुनना पसंद नहीं करते। ऐसे लोग भी मिलेंगे जो अपने दोष को खत्म करने, अपने बुत परस्ती के दौरान हुई भूल चूक, शैतानी साए से निजात पाने के लिए इस आस्ताने में आए हुए हैं। कुल मिलाकर इस आस्ताने पर आपको एक अलग सोच, एक अलग मजहब और एक अलग शख्सियत रखने वाले लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इस आस्ताने से फैज पाया है। परेशानी जिस्मानी हो या रूहानी, हर तरह की परेशानी यहाँ आकर छूमंतर हो जाती है। ये कहना है यहाँ इस आस्ताने पर आने वाले अकीदतमंदों का, जिन्हें इस आस्ताने से बेहद खास लगाव है। यहाँ आने वाले कुछ अकीदतमंदों से हमने बात की तो उन्होंने इस आस्ताने और इस आस्ताने में बशारत पाने वाले अब्दुल लतीफ के बारे में काफी कुछ मालूमात शेयर की। नाजरीन, बता दें कि ये वही शख्सियत है जिन्हें यहाँ के मकामी लोग जिंदा वली कहते हैं। ऐसे वली जिनके जुबान से निकले हर कलाम को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता है। ये अल्लाह के वली जिनके हक में दुआएं कर दे, उनकी दुआओं को अल्लाह तबारक व ताला कबूल फरमाता है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं दरगाह पर आने वाले और फैज पाने वाले अकीदतमंद। सिंह, कहाँ से आप? यमुनानगर जिला, गांव भोगपुर। इस दरगाह पे कब से आ रहे हो? क्या कुछ वजह है जो आपको इस दरगाह पे खींची ले आती है? इससे हमारे यहाँ से बहुत यानी कि घर हरा भरा हुआ, यहाँ से बहुत बढ़िया हमने मनोकामना जो सोची थी वो पूरी हुई। मनोकामनाएं पूरी होती है यहाँ आने से जी। और कुछ रूहानियत की बात की जाती है कि यहाँ आने पर जो ऊपरी असरात है, भूत प्रेत जिन्नात का है, वो सब यहाँ से राम होकर जा रहा है। जिसको भूत है, प्रेत है, कोई भी 40 साल की चीज कोई बड़ी है वो यहाँ से राम होकर जाती है। आपको भी आराम हुआ है? हाँ, हमारे को राम है, जब भी हम आपसे बोल रहे हैं जी। आप कहाँ से? यमुनानगर से। यमुनानगर से हैं जी। तो आप ये बताएं, आप इस दरगाह में, इस आस्ताने में कब से आ रहे हैं और क्या कुछ फैज मिलता है जो लोग यहाँ पे आते हैं? आप यहाँ पे आ रहे हैं पिछली जुमेरात को आए थे जी, अब आ रहे जी। अर्जी आराम है जी, जो यहाँ देखा जी, यहाँ बहुत बंदों ने आराम हुआ, ऊपरा भूत प्रेत कुछ भी हो, यहाँ सब ने आराम हो जाए जी। मनोकामनाएं पूरी होती हैं? हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम सुषमा है जी। कहाँ से? भोगपुर से। यहाँ पर एक कायदा रूहानियत है, मतलब ऊपरी असरात से जो परेशान हाल लोग हैं वो यहाँ बाबा जी के पास आने से उनके सद्बुद्धि ठीक है जी। हम ठीक हाँ जी, हम हाँ ठीक हुए। मेरे पास बच्चे नहीं थे जी। अच्छा। हाँ, 4 साल हो गए थे जी। फिर मैं यहाँ पर आई तो उसके बाद मेरे पास बच्चे हुए। 20 साल हो गए मेरी शादी। अच्छा, आपके बच्चे हो यहाँ पे आने से आपको जो है औलाद की खुशी मिली हाँ है? जी, हाँ जी, हाँ से। ठीक है, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे इस दरगाह, इस आस्ताने से संबंधित? ये जी देखो जी, इसने हमारा घर बार बहुत अच्छे से ठीक रखा है। और जो मतलब कि मुझे कोई दिक्कत होती है, कोई मतलब कि डॉक्टरी इलाज में दवाई मेरे को नहीं लग रही, मैं यहाँ पर आती हूँ, मैं यहाँ से ठीक हो जाती हूँ, मेरे बच्चे भी और हम भी। हाँ थैंक जी। मैं गांव ठसका से हूँ जी। और पैसे से डॉक्टरी की प्रैक्टिस है। मेरे पिताजी का नाम ठाकुर श्याम सिंह है और पहले तो वही आते थे यहाँ, जब उनसे शुरुआत हुई। उनके बाद अब वो बुज़ुर्ग हो गए, लेकिन आते हैं। लेकिन जुमेरात के दिन मेरा टाइम लग जा, मैं यहाँ आता हूँ सेवा। पेशे से आप एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर रूहानियत का इलाज करने का दावा किया जाता है, तो इसमें आपको क्या कुछ लगता है, कितनी कुछ हद तक सच्चाई है और लोगों का क्या कुछ अकीदा है? नहीं, देखिए इतनी पब्लिक आ रही है। हाँ जी, ये तो आप इनसे ही ज़्यादा पूछो जी जी। क्योंकि अपने मुँह तो सभी बड़ाई कर लेंगे। ये तो बात आप इनसे पूछो, वो आपको बेहतर बताऊँगी। ठीक है ना जी। नाजरीन, ये आस्ताना है जलालाबाद के अमजदगढ़ गांव में। इस गांव का नाम इन अल्लाह के वली के नाम पर ही है। इस आस्ताने में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे दूर दराज राज्यों से अकीदतमंद आते हैं। इस दरगाह मुबारक में सबसे खास मज़ार मुबारक हजरत अमजद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की है। इसके बाद 4 और मज़ारात हैं जो इनके खास मुरीदों की है, जो खास आस्ताने से थोड़ी ही दूरी पर है। सबसे पहली मज़ार
हजरत मोहम्मद मेहताब अली रहमतुल्लाह अलैह की है। इसके बाद हजरत मोहम्मद रोशन अली रहमतुल्लाह अलैह की है। तीसरी मज़ार मुबारक हजरत मोहम्मद एहसान अली रहमतुल्लाह अलैह की है और चौथी और आखिरी मज़ार मुबारक हजरत मोहम्मद इजहार अली रहमतुल्लाह अलैह की है। यहाँ आने वाले तमाम अकीदतमंद इन मज़ारात पर भी सलाम का नजराना पेश करते हैं और अपनी नेक हाजतों की दरख्वास्त करते हैं। यहाँ जिन और भूत प्रेत जैसी ऊपरी बलाओं से परेशान हाल लोग आते हैं और ठीक होकर जाते हैं। दरगाह पर आने वाले अकीदतमंद बशारत पाने वाले बाबा हजरत लतीफ अहमद शाह से पानी और अगरबत्ती पर दम कराते हैं। लोगों का मानना है कि इससे उन्हें काफी फैज हासिल होता है। टोने टोटके, भूत प्रेत और जिन की आहट महसूस होने पर अगर दम किए गए पानी को पिया या पिलाया जाए तो इसका असर खत्म होता है और दम किए गए अगरबत्ती को जलाई जाए तो घर भी महफूज रहता है। हमने बशारत पाने वाले हजरत लतीफ अहमद शाह से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि वैसे तो वह ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें अपने वली के सदके जो नेमतें अता की है उससे लोगों को फायदा होता है। मैं अल्लाह को हाजिर और नाजिर मानकर लोगों की खिदमत करता हूँ। लतीफ अहमद पीर जी के नाम से मैं मशहूर हूँ। दूसरे, हम देवी देवताओं की भूल हो जाती है वो हम ढूंढ के बता देते हैं। दूसरी बात यह है कि कोई हमारी फीस या कोई रिश्वत नहीं है। किसी की मर्जी हो, खुशी में कुछ दे जाओ ना दे जाओ हम ना मांगते हैं। मजार पे कोई कुछ चढ़ावे ना चढ़ावे हम ना कहते हैं। और किसी पीर शहीद की भूल हो जाती है, उससे बीमार हो जाता है, डॉक्टर से आराम नहीं आता है, देवी देवताओं की भूल हो जाती है, वो खुदा ने मेरे को डिग्री दे रखी है, मैं बता देता हूँ। ये इलाज यहाँ होते हैं। हजरत अमजद अली शाह रहमतुल्लाह अलैह की, और यहाँ पे चार दूसरे मेहताब अली रहमतुल्लाह अलैह नाम लिखा हुआ है। चार मज़ारात हैं वहाँ पे। उससे तीसरे, उधर से तीसरे रोशन अली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत साथ में लगाओ पहले, हजरत एहसान अली रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इजहार अली रहमतुल्लाह अलैह नाम लिखे हुए उनके, तो उनका भी नाम लिखा हुआ है। ये तो ऐसा है, सन 62 में मैं बीमार हुआ। मैं अनपढ़ आदमी हूँ बिल्कुल। सन 62 में बीमार हुआ और उनकी गद्दी पे बैठा हूँ। अगर फालतू बोलूँगा तो वो मेरे को पकड़ लेंगे। 8 महीने मैंने लैट्रिन ना गया था, 8 महीने। अपोलो में मेरे चेले लगे थे जैन साहब, अपोलो में मेरा इलाज हुआ, लैट्रिन नहीं करवा सके। गंगाराम में मेरा इलाज हुआ, लैट्रिन नहीं करवा सके। गंगाराम वालों ने बता दिया था अतड़ियाँ गल गई हैं, प्लास्टिक की गिरेंगी, 3 लाख रुपए जमा करो। 97 में ईब की बात आए तो बाद की। और जनाब जाके मुझे यूँ कहा था जंगलों में जाके खुदा की याद करो। 5 सालों के लिए बनों में रहे हम, फिर 3 साल रात और दिन बनों में, जंगलों में, जहाँ शेर धड़ुकते हैं। और जनाब फिर मेरी पटियाला का इलाज चला, हकीमों का, हमदर्द वालों का, कंपनी वालों का इलाज चला, कोई मुझे लैट्रिन ना करवा सका 8 महीने तक। और उसके बाद मैं जंगलों में चला गया, 3.25 महीने, 8 महीने जब लैट्रिन बंद हुई थी, जब आपकी रोशनी मिली थी मेरे को, जब मजार बनाने से लैट्रिन गया था मैं। तब से आप यहीं बैठ रहे थे? जब से यहीं बैठ रहा हूँ। 69 में खुश हो गए थे, अब 69 से बैठा है। 69 सन 62 से 69 तक मैं बीमार रहा, कहीं मेरा इलाज ना हुआ, किसी से इलाज ना हुआ। ऐसे जनाब मैं ऐसे तख्त पे बैठा और जब मेरे को आपकी हाजिरी बनती तख्त भाग लेता था 100-100 गज, दुनिया देखती थी तमाशा। मैं खाट पे मंजे पे बैठा, मंजा ही भाग लेता 100-100 गज। अनपढ़ हूँ, बिल्कुल अनपढ़, लेकिन ये मैं कह सकता हूँ किसी से पैसा नहीं मांगा आज तक, ना घुमा फिरा के कोई खर्चा बताया मैंने। और इंशाल्लाह जब तक मेरे सांस रहेंगे फिर ही सेवा करता रहूँगा। अपनी मर्जी को इनाम की नाम समझ के दो चाहे ना दो, मैं ना मांगता किसी से, ना मैं नाराज होता किसी से। मेरी ये कहानी है। नाजरीन, इस मज़ार पर खिदमत करने वाले लोगों से भी हमने बात की तो उन्होंने इस आस्थाने और बाबा लतीफ़ अहमद के बारे में काफ़ी मालूमात दी और इसके साथ ही उन्होंने हमें दरगाह की गुम्बद से मुतालिक भी मालूमात दी कि कैसे इस मज़ार मुबारक की गुम्बद को तामीर करवाया गया था
उनका कहना है कि आज भी इस गुंबद की चर्चा सुनकर लोग दूर दूर से इसे देखने आते हैं, क्योंकि ये गुंबद बिना किसी सपोर्ट के तामीर की गई है। हालांकि गुंबद तामीर करने वाले राजमिस्त्री को पहले ये नामुमकिन लगा, लेकिन जब अल्लाह के वली ने खुद सपने में आकर ये कहा कि बनाना तुम्हारा काम है और उसे बिना किसी सपोर्ट के खड़ा रखना हमारा, तो उन्होंने इस गुंबद को तामीर कर अल्लाह के वली के सुपुर्द कर दिया और तब से लेकर आज तक यह गुंबद इस दरगाह की शान बनी हुई है। नाजरीन, कौमी एकता की मिसाल तो तब देखने को मिली जब हमें यह मालूम हुआ कि मजार शरीफ के पूरे अहाते में पत्थर लगवाने की सेवा दर्शन सिक्का दहली वालों ने की है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह है जी। मैं नौनकता से आता हूँ। मुझे 27 साल हो गए आते हैं। 27 साल से 27 साल से हमारे भाई की मिसेज को परेशानी थी, उनको लेकर आए थे यहाँ पे। पहले तो हम ये सोचते थे भाई दुनिया पता नहीं ये लोग वैसे कैसे भगाते हैं, हमें भी यकीन नहीं आता। जब यहाँ आकर देखा हमने तो अल्लाह का हुक्म, हम यहीं के होकर रह गए। जी। उनके बच्चे की परेशानी, उनका गर्भ खराब हो गया था, उनको लेकर आए थे हम। तो अल्लाह के हुक्म से, बुजुर्गों की दुआओं से बच्चे नॉर्मल हुआ, कोई दिक्कत नहीं। आज 2 बच्चे हैं पे, दोनों बच्चे जवान है, पढ़ा रहे स्कूल में। हम भी जब हजरत के साथ गद्दी बैठते थे तो ये देखते थे ये मरीज़ ठीक कैसा होगा, और जब मरीज़ ठीक होता था ना तो हमारी आंखों में खुशी से आंसू आते थे, खुशी का आंसू। एक तो वैसे दुख का आंसू होता है, खुशी का आंसू आता है हमारे आंखों में। मगर देखो अल्लाह ने क्या दे रखे हैं, आज कैसे करिश्मा रहे, हाथ का हाथ मरीज ठीक हो रहे हैं। मैं 20-25 साल से यहाँ आ रहा हूँ। मेरी डिस्क स्लिप हो गई थी और उस टाइम डिस्क स्लिप हुई थी जब डॉक्टर को ये भी पता नहीं था कि डिस्क स्लिप हो क्या। अब तो ज़्यादातर लोगों की डिस्क स्लिप हो रही और इलाज बहुत हैं, पर उस टाइम ज़्यादातर डॉक्टर को ये भी नहीं पता था कि भाई डिस्क स्लिप क्या हो। तो जब मैं साइंस के हिसाब से, डॉक्टर हिसाब से जब फैल हो गया, डॉक्टर ने मना कर दी कि भाई तेरा इलाज कुछ नहीं, हर वक्त बेड पर रहना, पेशाब जाएगा बेड पे, लेटिन जाएगा बेड पे, खाना खाओगा बेड पे। तो मेरी ज़िंदगी बेड पर सिमट कर रह गई थी, बिल्कुल मैंने मौत को बिल्कुल नज़दीक से देखा। तो फिर मैं बाबा जी के पास आ गया, इन्होंने दुआ करी, रब का शुक्र है उस दिन से आज मैं ठीक हूँ कतई। जब मैं ठीक हो गया फिर मैं इनकी सेवा में लग गया और 25 साल से भी ऊपर मुझे यहाँ जुड़े से हो गए। और इन 25 साल में मैंने इतने मरीज देख ले, यहाँ से कोई बीमारी ऐसी नहीं है जो यहाँ से ठीक ना हुई हो। मतलब ओपरे वाली जो बीमारियाँ हैं वो तो इनके बाएं हाथ का काम है ठीक होना यहाँ से। लेकिन जो शारीरिक बीमारियाँ हैं, चाहे वो आपकी कैंसर हो और चाहे एड्स हो, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो यहाँ से ठीक ना हुई हो। अगर सबसे पहले आप अपना नाम, अब्दुल हमीद, हम उनके बारे में उनके चल रहे हैं, वो हमारे पीर हैं। हम यही रहते जलालाबादी, मेहला कुरेशियान, और हम 11 साल तक खिदमत में हैं इनके पास जी। हर जुमेरात को भी आते हैं और वैसे भी इनके पास आते हैं। हमारे भाई भी हैं। ज्यादातर लोग कहाँ से आते हैं? चारों तरफ से आता है यहाँ, हरियाणा से ज्यादा, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, नखलो, हर जगह का आदमी आता है और हर बिरादरी का आदमी आता है। कोई ऐसा नहीं है जो यहाँ नहीं आता। यहाँ सबसे बड़ा प्यार है। गुम्बद के लिए यहाँ काली बनाने के लिए गोहे लाए थे, तो हजरत ने जो मिस्त्री था उसका जाकर रात को ऐसे ऐसे यूँ मरे। वो बार बार उसको देखा क्या हो रहा, फिर उसको बोला अक हम नीचे पड़े, हमारे ऊपर गंदगी रखोगे, अक जी पर गुम्बद बनेगा कैसे? अक आपका काम है ईंट लगाना, रोकना हमारा काम है। तो हजरत ने ये गुम्बद बिना कारीब के ही बनवाया से पब्लिक देख। आप इस गुंबद को देख सकते हैं। कहा जाता है कि गुंबद जो है बिल्कुल बगैर किसी सपोर्ट के है, और इस करामात को देखने जो है लोग बहुत दूर से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग इस करामात को देखने आते हैं। और ये कहा जाता है कि हज़रत के समय में ही गुंबद बनाया गया था। उन्होंने कहा था कि आपका काम जो है ईंटों को लगाना है और हमारा काम जो है इस गुंबद को खड़ा करके रखना है, बनाए रखना। नाजरीन, आपको हमारी आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह के तमाम वलियों, बुजुर्गाने दीन और औलिया इकराम के दरगाहों की जियारत नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सभी को अल्लाह के प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तौफीक नसीब अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज।